बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासी हालात बहुत गर्म है। गिलगित बल्तिस्तानिया में 15 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं। इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो वहाँ गए। आज काफ़ी दिनों से वो अपनी तकरीरें कर रहे थे। आज उनकी एक ऐसी तकरीर जिसने PDM के मुस्तकबिल को डार्क कर दिया, उसमें ऐसी दरार डाल दी जो बज़ाहिर मुझे PDM का मुस्तकबिल तारीख लगता है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब PDM बनाया गया था तो उसमें एक ये फैसला किया गया था किसी एक अदारे या एक शख्सियत को टारगेट नहीं किया जाएगा और मुतहिद होकर जदोजहद की जाएगी और नए इलेक्शन की राह हमवार की जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने एक अहम तरीन अदारे पाक फ़ौज को टारगेट करते हुए मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए। उन्होंने कहा जब उन्होंने गुजरांवाला में नाम लिया तो उन्हें बहुत धचका लगा और अफसोस हुआ। आज उन्होंने इस अमलन इत्तेहाद को तकरीबन उस पर क्वेश्चन मार्क कर दिया और तोड़ने के करीब। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि नवाज शरीफ ने जो इल्ज़ामत लगाए हैं अहम शख्सियात के नाम के, वो उसका अमली तो उसका सबूत पेश करेंगे। यकीनन बज़ाहिर उनकी राय में अगर वो सबूत पेश नहीं करते तो इस इत्तेहाद जिसने कि लॉन्ग मार्च करना है, ये दुल्हन बिन ब्याह ही रह जाएगी। 20 सितंबर 2020 को अपोजिशन की 11 जमातों ने ये इत्तेहाद बनाया। उसके बाद इस इत्तेहाद को पाकिस्तान PDM का नाम दिया गया। 13 अक्टूबर 2020 को इसके अहम इजलास में मौलाना फजलुर रहमान को इसकी सदारत सौंपी गई और इसी तरह, लेकिन इसकी सदारत सौंपी गई, लिख पढ़ के उसमें कोई तहरीरी मुआहदा हुआ। लेकिन नवाज शरीफ ने तमाम मुआहदों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी वज़ाहत को उजागर करने के लिए सलामती के अदारों पर हमला कर दिया। आर्मी चीफ DG ISI का नाम लेके उनको ललकारा और इस किस्म के नारेबाजी की जिसका गमो गुस्सा सियासी जमातों की बजाय आम शहरियों में भी आया और पाक फ़ौज में इसका गमो गुस्सा बहुत ज़्यादा महसूस किया गया, जिसका DG ISPR ने भी जिक्र किया। अभी ये मामला चल ही रहे थे। पहला इनका इजलास हुआ 3 अक्टूबर को, PDM का सदर हुए, तो उसके बाद 5 अक्टूबर को गुजरांवाला में एक जलसा हुआ जिसका जलसे के शेड्यूल तय किए गए और बताया गया कि मुख्तलिफ मरहलों में मुख्तलिफ तारीखों पर जलसे किए जाएंगे और हुकूमत मुखालिफ टारगेट किया जाएगा। इस ऐलान के बाद 16 अक्टूबर PDM का पहला जलसा गुजरांवाला में हुआ। अभी जहां गुजरांवाला में उस वक़्त मोहतरमा मरियम नवाज़ लाहौर से चली, बिलावल भुट्टो मोहतरम लाला मूसा से चले और मौलाना फजलुर रहमान लाहौर से चले, लेकिन तीनों ही मुख्तलिफ टाइमों पर वहाँ पहुँचे और उस पहले ही गुजरांवाला के इजलास में जो PDM का पहला था उसमें नवाज शरीफ ने वो तकरीर कर डाली जो तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी, जिस पर बाज़ अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने कहा कि जिस शख्स ने अपने तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पहले ही जलसे में कर दी तो वो लगता है कल को आने वाले दिनों में बाकी जमातों को ब्लैकमेल करते हुए हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के बाद सौदेबाजी करके अलग हो सकता है और अपना मफाद उठा सकता है और अपने ऊपर होने वाले केसेस बंद करा सकता है। इस पर खासी मुशावरत हुई सारी जमातों में। 16 अक्टूबर को PDM के जो जलसे में मरियम नवाज साहबा ने भी फ़ौज पर खूब गर्जी बरसी, लेकिन बिलावल भुट्टो इस दौरान एक तकरीर के दौरान उठ के भी चले गए। मौलाना फजलुर रहमान ने बैलेंस गुफ्तगू की। अभी ये गुफ्तगू में जारी था और नवाज शरीफ की तकरीर पर सख्त खदशात का इजहार किया जा रहा था सियासी जमात में। तो फिर दूसरा जलसा 18 अक्टूबर को कराची में जिसका फ़ैसला किया गया, इसमें कहा जा रहा था कि 11 जमातों के सरबरा तकरीरें करेंगे और इसकी मेज़बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। इस जलसे में मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐलान किया गया कि नवाज शरीफ भी तकरीर करेंगे और इतलात ये थी कि ये एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ज़्यादा गर्जे बरसेंगे और नाम लेकर ऐसा बयानिया देंगे जिससे मुल्क की सलामती के लिए मुश्किलात का सामना हो और सियासी बसात को लपेटे जाने का हो।
लेकिन अहम ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को मैसेज दिया कि ये PDM का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, यहाँ से एक ख़ास मकसद के लिए तहरीरी मुआहदा किया, लिहाजा नवाज शरीफ को इजाज़त तकरीर करने की नहीं दी गई, जिस पर मरीम नवाज खूब गर्जी बरसी। उन्होंने अदारों को टारगेट किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ हद तक किया और ये जलसा ख़त्म हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर भी तैयार की हुई थी, स्काइप पर बैठे भी हुए थे लाहौर में। ज़ुबैर साहब और परवेज़ रशीद ने उनकी तैयारी भी कराई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बड़े ही ऐसन तरीके से नवाज शरीफ की तकरीर को मैं कर दिया और इसमें दूसरी दराड़ कराची के जलसे में PDM में पड़ गई। 25 अक्टूबर PDM का तीसरा जलसा कोयटा में हुआ। इस कोयटा में हुआ तो इसकी मेज़बानी महमूद खां अचकज़ई ने की। इस पर मोहसिन दावड़ को भी दावत दी गई, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इस जलसे में फिर जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ बयानियाँ उन लोगों को आगे लाया गया और फिर नवाज शरीफ की तकरीर करवाई गई। नवाज शरीफ की तकरीर में एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ जो PDM का जब मुआहदा हुआ था, जो एक इत्तेहाद बना था, उसकी वायलेशन करके उन्होंने एक DG, ISI, आर्मी चीफ सबके नाम ले के ललकारे और उन्हें चैलेंज किया। उनकी उस तकरीर का भी ना सिर्फ फ़ौज बल्कि आम शहरियों में सख्त रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा कि इस तरह की तकरीरों की इजाज़त देने से पाकिस्तान की सलामती के अदारे का मोराल कम होगा और लोग सख्त गम गुस्से में पाए गए। और उसमें पाक फ़ौज की पल्स ली गई तो लोगों ने इसको ना सिर्फ नापसंदगी का इजहार किया बल्कि गम गुस्से का इजहार किया और मुतालबा किया कि इस सिलसिले को रोका जाए। अदारों पर हमला करने के एक बंदा पाकिस्तान से बाहर बैठा 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है और इसको ये इजाज़त देना नामुनासिब होगा। अभी PDM के जलसों की मज़ीद तैयारियां होनी हैं। पेशावर में होगा, कोयटा में लाड़काना में, लाहौर में और मुल्तान में होगा। इस दौरान चंद रोज़ कबल अयाद सादक ने एक ऐसी गुफ्तगू कर दी जिससे पूरे मुल्क में भूचाल आ गया और हर इंसान परेशान हो गया। उन्होंने कहा अभिनंदन को हमने कांपती टांगों से उनके हवाले किया, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने भारत का जहाज़ मार गिराया। एक दिन पहले जो 26 को उन्होंने हमला किया, हमारा एक दरख्त गिराया और उसके बाद हमने सुबह की रोशनी में ना सिर्फ वो 2 जहाज़ उनके गिरे, अभिनंदन को पकड़ा, उसके यूनिफॉर्म उतारा और पूरी दुनिया में मीडिया पर दिखाया गया अभिनंदन को। पाकिस्तान के चेहरों पे फतह अयां थी और भारत के जो अभिनंदन को लेने आए थे शिकस्त नज़र आ रही थी। लेकिन अयाज सादक ने इसको ऐसा बयानिया दिया कि पाकिस्तान कांप उठा था, 9 बजे हमला करना चाह रहा था, डर के दिया, जबकि बात इसके बिल्कुल बरअक्स थी। मुआहदे के बाद, एग्रीमेंट के बाद, उनकी माजरत के बाद उनको दिया गया और उसके ऊपर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की इस फतह को करार दिया और भारत में इसको सफ़ा मातम मच गया कि जो भारत अपने आप पर बयानियाँ दे रहा है कि पाकिस्तान जंग नहीं कर सकता। पाकिस्तान 8 गुना फ़ौज कम होने के बावजूद भी भारत के उनके निशाने पर है। इस फतह के बाद पाकिस्तान में लोगों ने मुकदमात के अयाज सादक कर दिया, लेकिन इसको मरीम नवाज़ ने भी सराहा और मरीम नवाज़ ने कहा जो कहा ठीक कहा। वो नवाज शरीफ की भी इसको तायद हासिल थी और अब नून लीग कोशिश कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के बाद मज़ीद बयानिए को इस किस्म की तकरीरें करवाई जाएँ कि जिसके लिए दुनिया भर में इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा हों। नाज़रीन, इस दौरान कहा जाता है कि आर्मी चीफ को साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तैनात किया और उसके बाद एक्सटेंशन में भी दिया। कैप्टन ज़ुबैर महमूद जो ज़ुबैर अहमद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने चंद मुलाकातें की इस्टेब्लिशमेंट की और नवाज शरीफ को हक़ाइक़ के बरअक्स ऐसी चीज़ें बताई जिसके बाद नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के खुल के मुखालफ आ गया और उस बयानी को लिया जो भारत ले रहा था। नवाज शरीफ ऐसी तकरीरें करने पर आ गया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए सफारती सतह पर मुश्किलात हो सकती थी, ताहम एमिकेबली इसको हल कर लिया गया।
गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज साहबा ने कहा कि मैं जो पार्टी छोड़ गए हैं, जो पार्टी का बयानिया जो बोझ है, मेरा जो वज़न है जो हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, वो हर कोई नहीं उठा सकता। जो उठाएगा या हुकूमत पार्टी छोड़ेगा, उनका घेराव किया जाए। ज़ुबैर अहमद साहब ने इसकी भी मुखालफत की, लेकिन आज मरीम नवाज ज़ुबैर पर, मोहम्मद ज़ुबैर साहब पर भी सीख पा हो गई और उन्होंने कहा कि मेरे बयानिए को ज़ुबैर अहमद ने तोड़ मोड़ कर पेश किया है। मैंने जो कहा था ठीक कहा था, जो जमात छोड़ेगा उसका गिराव किया जाएगा। लगता है कि इस जंग में एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ को आमने सामने करने में या किसी ख़तरनाक रास्ते में ले जाने में ज़ुबैर साहब का, मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं का कहना है कि थोड़ा सा हाथ है। इन्होंने हक़ाइक़ अतरोड़ मरोड़ कर नवाज शरीफ को पेश किए और इस्टेब्लिशमेंट को भी किए। आज मरीम नवाज ने ज़ुबैर अहमद का जो बयानिया था उसको रद्द कर दिया और उन्होंने कहा जो मैंने कहा था घेराव किया जाएगा। नाज़रीन, इन तमाम हालात को अगर आप कंपैरिजन करें तो लगता है कि पीडीएम ने कहा है कि जनवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे। इससे बज़ाहिर लगता है आज जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पीडीएम की उम्र ज़्यादा नहीं लगती और धरने से पहले इसकी कुछ जमातें अपने रास्ते जुदा कर लेंगी, जबकि मुस्लिम लीग नून में मरीम नवाज और मोहतरम नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उठाने के लिए तैयार नहीं है। उनका ख्याल है कि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया नहीं होगा, जबकि एपीसी में एक ही फैसला हुआ था कि इमरान खान को ना कोई एक शख्स लाया है ना अदारा लाया है, इसकी एक सियासी जद्दोजहद के ज़रिए इसको हटाया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ, ज़ुबैर अहमद और मरीम साहब के मुख्तलिफ बयानिए ने लगता है पीडीएम को कमज़ोर कर दिया है। अब देखना ये है कि इमरान खान किसी बेहतर हिकमत अमली की अपनाने की बजाय कहीं अपोजिशन को मज़ीद मजबूत करने के लिए मवाद तो नहीं देंगे। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आने वाले दिनों में अपनी काबीना और ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली करने चाह रहे हैं। जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, क्योंकि पाकिस्तान के अदारे पाकिस्तान की सलामती के अलामत है। ताहम सियासी इख्तलाफ हर सियासी जमातों का हक़ है, अगर वो मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश ना करें। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें और लोगों की खुशियों का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।